आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संपूर्ण संसार में श्री हनुमान जी की आराधना अत्यंत व्यापक रूप में की जाती है। भगवान बजरंगबली को कलयुग के प्रमुख देवता हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। इस वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 8 अप्रैल बुधवार को शुभ दिन भगवान बजरंगबली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धर्म में विश्वास रखने वालों तथा धर्म की रक्षा करने वालों, मानवता का धर्म पालन करने वालों के हृदय में प्रभु सीताराम सदैव निवास करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम उपासक थे। आइए हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जानते हैं हनुमान जी की ये पौराणिक कथा। आखिर हनुमान जी को वानर का रूप क्यों लेना पड़ा था, इसके पीछे की ये पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज महल की अप्सरा थी और उनका नाम पुंजिक स्थला था। वो रूप में आकर्षक और स्वभाव से काफ़ी चंचल थी और अपनी इसी चंचलता के कारण उन्होंने एक बार एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर अप्सरा दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। फिर ऋषि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या मिली ऋषि से। श्राप मिलने के पश्चात एक दिन उनकी स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा, यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। तब इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूँगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद कहा, तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम भगवान शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया, मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित
स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। ये वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे भगवान शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंग बली के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। तो ये थी हनुमान जी के वानर रूप में आने की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे और अब हमें आप आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।